हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी टेबल है, मान लो कि टेबल है, उस पर टेबल लैंप, स्टडी टेबल है, उस पर टेबल लैंप पड़ा होता है, तो उसकी पोजीशन बतानी है हमें कि क्या होगी। तो ऑफकोर्स सी बात है, देखो टेबल है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। मीन्स टेबल कुछ ऐसी होगी, यहां से यहां ऐसे करके टेबल होगी। हमने उसके एक एज को क्या ले लिया, वाई एक्सिस, और एक एज को क्या ले लिया, एक्स एक्सिस। अब देखो ये बात ध्यान रखने की है, जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लैट, और जो वाई एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा। ये क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे कहीं पी पॉइंट पे आपका टेबल पड़ा है, क्या है, पी पॉइंट पे उस टेबल पे एक लैंप पड़ा है, तो उसकी पोजीशन बतानी थी हमें। तो पोजीशन क्या होगी, अगर आप ध्यान से देखो, मान लो कि अभी ये हमने डिस्टेंसेस मानी है, ठीक है। तो मान लो कि वो यहां से यहां कितना है, उसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां उसकी डिस्टेंस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हम इसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पोजीशन ऑफ पी इज, देखो एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो ये अगर 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, 10। और वाई एक्सिस पे अगर आप देखो वर्टिकल क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। सो वाई एक्सिस पे क्या हो गया, 7, तो इसलिए इसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 10, 7 हो। इसको कॉपी कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि नॉर्थ साउथ पे दो लाइंस एक दूसरे के जो है क्या है, 90 डिग्री एंगल पे, ये क्या है 90 डिग्री के एंगल पे या परपेंडिकुलर है। मेन रोड्स है कौन कौन सी, एक नॉर्थ साउथ, एक क्या है नॉर्थ साउथ, और दूसरी रोड क्या है ईस्ट वेस्ट। ये दो रोड हैं, ये एक दूसरे को कट कर रही है 90 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद ये तो मेन रोड होगी, उसके बाद क्या है, बाकी स्ट्रीट्स हैं जो इनके पैरेलल हैं। तो एक स्ट्रीट, दूसरी स्ट्रीट, तीसरी स्ट्रीट, फोर्थ, फिफ्थ, फाइन 5 स्ट्रीट ऐसे एंड 5 हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 1। इन सबके बीच में डिस्टेंस भी कैसी है, इक्वल डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो जो आपकी स्ट्रीट नंबर 2 और स्ट्रीट नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 2 जो आपका हॉरिजॉन्टल पे स्ट्रीट नंबर 2 है वो, और स्ट्रीट नंबर 5 जो वर्टिकल में है वो जहां मीट करेंगे, जैसे ये पॉइंट पे मीट किए, इस पॉइंट का नाम अगर 2,5 है, इस पॉइंट का नाम क्या है 2,5, तो बताओ कि 4,3 एंड 3,4 से कितने पॉइंट्स, कितनी स्ट्रीट ऐसी होंगी जो एक दूसरे को कट करेंगी। मींस हमें नंबर ऑफ स्ट्रीट बताना है कि 4,3 कौन कौन से स्ट्रीट के नंबर्स होंगे, फाइन कोऑर्डिनेट होंगे कह सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, पहला पॉइंट है 4,3। अगर आप देखो x कितना है 4 और y कितना है 3, तो हम देखेंगे यहां ये 4 हो गया, 4 स्ट्रीट, ये x पे हो गया 4 एंड y पे कितना है 3rd, 1 2 3, ये 3rd हो गया, तो ये पॉइंट आ गया 4,3। क्या और कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो 4,3 हो, नहीं। अब देख ही नहीं रहा तो क्या होगा, सिर्फ एक ही स्ट्रीट, दो ही स्ट्रीट ऐसे होंगे जो एक दूसरे को कट करेंगी। सो ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट 1 होगी, लेकिन स्ट्रीट तो दो कट करेंगे ना एक दूसरे को, तो क्या होगा ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, क्योंकि एक ही पॉइंट आया इसलिए ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4,3। सेम थिंग 3,4 के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ ये इकलौता सिंगल पॉइंट है, इसलिए ओनली सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा सेकंड पार्ट का वो क्या होगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। इसे कॉपी कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप एनसीईआरटी की अपनी बुक ओपन करो, उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है। सो डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं, आप अपनी अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस देखो। सो क्वेश्चन ये कह रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप था वो ये था कि ये बताओ जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी, सॉरी वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो क्या है, उन्हें क्या बोलेंगे हम। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे हम, वाई एक्सिस। फाइन।
उसके बाद ये पूछा ये जो कट किया इन्होंने, ये दोनों लाइन ने कट किया, तो आपके पास 4 प्लेन आ गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इनको क्या बोलेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकंड का आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहां पे ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है ओरिजिन, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0,0, और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल O से। मींस ओरिजिन को कैसे लिखते हैं, कैपिटल O। फाइन, इसे आप कॉपी कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये फिगर गिवन है, इसमें हमें कुछ चीजों के बारे में बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताओ, बी के कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले बी पॉइंट ढूंढना होगा। बी पॉइंट कहां है, यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखो एक्स एक्सिस पे कितना है -5। मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है कि एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, तो यहाँ पे एक्स कितना है -5 और वाई कितना है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -5, 2। देन आपसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट, तो ये है कोऑर्डिनेट ऑफ सी के पूछे कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएंगे, सी पॉइंट देखो अगर आप कितना है, x जो है 5 है, y कितना है -5, तो इसलिए कितना हो गया 5, -5। देन द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द पॉइंट -3, -5। अब आपको ये बताना है कि जो -3, -5 मतलब x एक्सिस पे -3, x एक्सिस पे कितना हो -3 और y एक्सिस पे वो भी कितना हो, वो -5 हो, तो उस पे कौन सा पॉइंट है, तो वो कौन सा पॉइंट आ रहा है E, x पे -3, y पे -5। ये समझ आ गया। देन आपसे नेक्स्ट पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4। अब देखो x2 है, y -4 है, तो 2x2 हो गया, y -4, तो -4 कितना है, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है G, तो इसलिए आंसर क्या हो गया G। नेक्स्ट पूछा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट 6, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, सॉरी D की एब्सिसा बतानी है। सबसे पहले D पॉइंट देखना होगा, D पॉइंट ये था, इसके एब्सिसा मतलब x एक्सिस पे, x एक्सिस पे कितना है 6 पे आ रहा है, इसलिए इसके D एब्सिसा कितनी होगी D पॉइंट की 6। देन आपसे पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, H पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पे कितना होगा, तो कितना है ये H, y एक्सिस पे कितना है -3, तो इसलिए आंसर कितना हो गया -3। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L के कोऑर्डिनेट, तो L पॉइंट ढूंढो कहां पे है, L पॉइंट ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, देखो x एक्सिस पे तो 5 है, लेकिन y एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, तो वो कितना हो गया 5, 0। हमेशा याद रखना कोई भी लाइन है अगर उसका पॉइंट x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, x पे कुछ वैल्यू होगी लेकिन y 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो y की कुछ वैल्यू होगी लेकिन x 0 होगा, और यहाँ पे ओरिजिन पे दोनों ही 0 होंगे, ना तो x कुछ होगा ना ही y कुछ होगा। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। अब M पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने सेम थिंग है, देखो M यहाँ से कितना -3, लेकिन y एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, तो y कितना हो गया 0, तो -3, 0। अब नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट N के पॉइंट देखो N जो है y एक्सिस पे है, मतलब x जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5, लेकिन x की कोई वैल्यू नहीं होती इस लाइन पे, तो कितना हो जाएगा 0,5। इसे आप कॉपी कर लो। थैंक यू।